हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं अभी, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि इसको हम सिंपली ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर बता सकते हैं। तो तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से आंसर लिखो इन 10 क्वेश्चंस का, और फिर मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी तक जो भी पढ़ा है, बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत माइन्यूट सी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगी। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। मैं इसको सॉल्व करता हूं इधर। तो पहला क्या लिखा है हमारा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन -4। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ x क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मैं x की वैल्यू इसमें कुछ भी रखूं, whatever, all real values, this will always be greater than equals to 0, hence this is always greater than equals to -4। तो ये जो हमारा मॉड x है वो क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा, तो वो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, दैट इज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। समझ में आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। उसमें क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल्स टू -6। अगेन मॉड ऑफ कोई भी क्वांटिटी क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, तो वो क्या -6 से छोटा आ सकता है? कभी नहीं आएगा। x हम कुछ भी रख के देख लें, दिस कैन नेवर बी लेस देन -6। हेंस फॉर सेकंड वन माय आंसर विल बी 5। x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नल सेट। समझ में आया? अब मूव करते हैं हम थर्ड की तरफ। मॉड ऑफ 5x - 2 ग्रेटर देन 0। अब देखना ध्यान से, इसने क्या लिखा है, इस ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है कि ये मॉड ऑफ समथिंग क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है हमेशा, बट इसने बोला है ग्रेटर देन ओनली, इक्वल टू वाला नहीं लेना है। इसका मतलब हम इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट जब ये 0 हो रहा हो, और ये 0 कब होगा, x = 2/5 पे। देखना ध्यान से, इस मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले मॉड में हम कोई भी x रखें एक्सेप्ट 2/5, this will always be greater than 0, hence my answer will be all real values except what, जब ये 0 हो रहा है, बिकॉज इधर इक्वालिटी नहीं है, तो 0 कब होगा, 2/5 पे, so this is 2/5। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट फोर्थ वाले पे, उसने क्या बोला है, मॉड ऑफ x² - 25/x - 6 ग्रेटर देन 0। तो मुझे क्या पता है कि मॉड ऑफ समथिंग इज नॉन नेगेटिव थिंग। मॉड ऑफ समथिंग क्या होता है, मॉड ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होगा, बट हम इसमें से वो x हटा लेंगे जब ये 0 हो रहा हो प्लस अनडिफाइंड हो रहा हो। इस वर्ड पे याद रखना, अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा, x = 6 पे, मतलब 6 भी हम नहीं डाल सकते इसमें, 6 इज नॉट माय आंसर। तो एक तो 6 हटाएंगे, प्लस जब ये चीज 0 हो रही हो, 0 कब होती है कोई चीज, जब न्यूमरेटर पार्ट 0, और न्यूमरेटर पार्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से कब 0 होगा, व्हेन x इज +-5। तो ओवरऑल मेरे को कितने आंसर हटाने पड़ेंगे ऑल रियल वैल्यूज में से, एक तो +5, एक -5 एंड द डिनोमिनेटर वन, दैट इज x = 6। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा r -3 वैल्यूज हटा रहा हूं मैं, कौन कौन सी, -6, -5 एंड +5। समझ में आया बच्चों? क्या बोला मैंने, दो चीज दोबारा। इसने बोला है मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 0, तो हमें पता है कि मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होता ही है, बट ये देख लेते हैं कि ये 0 कहां हो रहा है, वो वैल्यू हटा देंगे। तो ये 0 हो रहा है +-5 पे, एक तो हमने ऑल रियल वैल्यूज में तो वो दोनों हटा दी, प्लस और क्या हटाएंगे, जब ये अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, और डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, x = 6 पे, हेंस वी विल रिमूव 6 आल्सो, दिस इज नॉट -6, दिस इज 6, सॉरी, दिस इज 6। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमें अगेन सिमिलर टाइप का है, बट इधर हमने क्या लगा दिया है कि इक्वालिटी लगा दिया। इससे देखेंगे हम आंसर में क्या चेंज आएगा। इसने बोला है कि ये क्वांटिटी मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो तो हमें पता है कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम x उसमें कुछ भी रखें, बट हमें वो x नहीं रखेंगे हम जब ये अनडिफाइंड हो जाए, और ये अनडिफाइंड कब होगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, और डिनोमिनेटर 0 कब होगा, x = 6 पे। तो इसका मतलब इसमें हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 6। देखो ऊपर वाले में क्या था, +-5 भी नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि +-5 पे 0 हो रहा है और इसने केवल ग्रेटर देन पूछा था, बट इसने ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है, मतलब इक्वल टू भी चलेगा, और इक्वल टू किस पे हो रहा है, +-5 पे, तो वो तो हमारे आंसर में आएंगे, बट 6 नहीं आएगा। तो माय आंसर विल बी r ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 6। समझ में आया बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या पता है इसके बारे में कि मॉड ऑफ एनीथिंग क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, बट इसने बोला है लेस देन इक्वल्स टू, तो
क्या होगा, हम ये देख लेंगे, देखो लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता, हाँ इक्वल टू हो सकता है, तो हम इसमें से वही x लेंगे जब ये चीज जीरो हो रही हो, और ये चीज जीरो कब होगी, व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो, और न्यूमरेटर जीरो कब होगा, व्हेन x इज प्लस माइनस 6। देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, दिस क्वांटिटी मॉड ऑफ ये जो क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बट उसने लेस देन इक्वल्स टू जीरो बोला है, तो लेस देन तो हो नहीं सकता। अब इक्वलिटी के लिए देख लिया कि जीरो कब हो रहा है, तो जीरो कब होगा, व्हेन x इज प्लस माइनस 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इसको ब्लैक, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट माइनस 6 कॉमा 6। समझ में आया अच्छा आंसर, क्या बोला मैं, व्हेन हमने प्लस 6 और माइनस 6 क्यों लिए, बिकॉज इधर इक्वालिटी था, लेस देन तो कभी होगा ही नहीं मॉड ऑफ एनीथिंग किसी भी x के लिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, अब देखना उसने बोला मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो अगेन सेम जैसे मैंने पहले बोला कि ये लेस देन तो हो नहीं सकता, बट अब ये और देख लेते किसी x के लिए क्या ये जीरो हो रहा है, क्या बोलेंगे, क्या किसी x के लिए ये चीज जीरो हो रही है, तो जीरो किसके लिए होता है, जनरली कब होता है जीरो, कोई भी एक्सप्रेशन जीरो कब होता है, जब न्यूमरेटर जीरो, और न्यूमरेटर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें पता है कि क्या, कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये तो अपने आप में एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ये जो न्यूमरेटर पार्ट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 में हम एक्स स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक जीरो या जीरो से बड़ी क्वांटिटी है, तो 4 में अगर मैं जीरो या जीरो से बड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब न्यूमरेटर भी कभी जीरो नहीं हो सकता इसमें, तो लेस, ये एक्सप्रेशन ओवरऑल जीरो भी नहीं हो सकता और लेस देन तो हो नहीं सकता, क्यों, मॉड के कारण, हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, क्या होगा हमारा, x बिलोंग्स टू 5, दैट इज नल सेट, कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। समझ में आया, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू -5, तो क्या होगा देखते हैं, उसने बोला मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन -5, मतलब नेगेटिव, ये माइनस से छोटा हो सकता है क्या, हमें पता है ये क्वांटिटी क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो सारे x के लिए फॉर ऑल रियल x दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट उसने बोला लेस देन -5, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हेंस माय आंसर इज 5। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, क्या लिखा है उसमें, अब देखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अब उसमें मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, तो बहुत से बच्चे लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ समथिंग इज नॉन नेगेटिव, तो -3 से तो हमेशा बड़ा आएगा, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, ऑल रियल वैल्यूज, बट ध्यान क्या रखना है हमें कि ये चीज अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, और अनडिफाइंड कब हो रही है, जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, +-4 पे, हेंस हमें क्या प्लस और 4 और -4 ऑल रियल वैल्यूज में से हटाने पड़ेंगे। दोबारा एक बार, ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, पक्की बात है, हमेशा -3 से बड़ी होगी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू लुक फॉर डिनोमिनेटर आल्सो, कि कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे सारे रियल वैल्यूज में से क्या क्या हटाएंगे, +4 एंड -4, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, आर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -4, +4। समझ में आया बच्चों, +4 और -4 क्यों हटाया, बिकॉज वो फैक्टर डिनोमिनेटर में था, इसलिए मैं वो नहीं रख सकता, इसके अलावा कुछ भी रखूं, ये जो LHS है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब आते हैं ये, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, तो इस इतना करने के बाद एक काम करना, इसमें थोड़ा सा और टाइम दो, पॉज करके वीडियो, जस्ट थिंक फॉर दिस, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किया। चलो ठीक है, तो मैं इसका डिस्कशन लेता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं इसको रब करता हूँ, अगर इसको कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं भी ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जर्वेशन से भी हम इसका आंसर बता सकते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इट। देखना x² -4 प्लस मॉड ऑफ x² -3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। देखो हमें पता है कि मॉड ऑफ कोई भी किसी भी चीज का मॉड क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ये वाला पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
सिमिलरली जो हमारा सेकंड मॉड लिखा है वो भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों का सम लेस देन इक्वल्स टू 0 आए, तो पहली बात लेस देन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, तो इन दोनों का सम, क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों का सम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता किसी भी x के लिए। दोबारा एक बार, ये दोनों क्वांटिटी क्या है हमारी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसमें क्या बोल रखा है, सॉल्व क्या करना है हमें, सम ऑफ दीस टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज लेस देन इक्वल्स टू 0 कब होगी, किस x के लिए होगी। तो इतना पक्का है कि लेस देन तो कभी नहीं हो सकती। जैसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में इतना दिया होता, इतना दिया होता, देखना अभी दिया इक्वालिटी है, हम उसी के लिए सॉल्व करेंगे, बट एक मिनट के लिए मान लिया अगर इधर इक्वालिटी साइन नहीं दिया होता तो हम इसका आंसर एक झटके में बता देते। क्या बोलते, आंसर इज 5, आंसर इज 5। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी क्या है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसका सम लेस देन 0 तो किसी भी x के लिए नहीं आएगा, समझ में आया। तो लेस देन अकेला है तो माय आंसर विल बी 5, ठीक है, तुम इसको एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिख लेना, केवल लेस देन लगा के आंसर विल बी 5। बट अब हम सॉल्व करते हैं इसको, इसमें क्या दिया है, लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन के लिए तो देख लिया हमने क्या कि हमारे को कोई भी x नहीं मिला, बट अब देख लेते हैं क्या ये दोनों का सम 0 हो सकता है किसी x के लिए। क्या बोला मैं, क्या कोई ऐसा x मिलेगा हमें जब ये दोनों चीज 0 हो जाए, तो हम वो फाइंड करते हैं। तो क्या करें, हम इनको 0 के इक्वेट करते हैं अंदर वाले फैक्टर को, तो किया, तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इससे मेरी आई x इज इक्वल टू +2 -2, मतलब ये वाला जो फैक्टर है पहला वाला वो +2 और -2 पे 0 हो जाएगा। बट अभी इसको मैं आंसर नहीं बोलूंगा, सुनना मेरी बात आगे। अब हमने क्या किया, इसको और 0 किया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना बोला है, कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8 अपॉन 2, तो इससे आएगा हमारे रूट्स 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो पॉजिटिव साइन लेने पे क्या आएगा 3 प्लस 1 4/2 इज 2, और नेगेटिव साइन लेने पे हमारा आएगा 3 माइनस 1 2/2 इज 1। तो इस क्वाड्रेटिक के हमारे दो रूट्स आए 1 और 2, मतलब 2 और 1 इसमें रखने पे 0 होगा, रख के भी देख सकते हो, 2 रखा तो 2 2 4 4 minus 6 is -2 plus 2 is 0, 1 रख के देखा 1 minus 3 is -2 -2 plus 2 is 0, तो these two are इन दो वैल्यूज ऑफ x पे ये चीज 0 हो रही है। अब आते हैं हम इसका आंसर कैसे लिखें, क्या होगा आंसर, कैन आई से आंसर इज +2 -2 and 1, कैन आई से ऑल द थ्री वैल्यूज आर आंसर, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों, जैसे कि सुनना, मैंने अगर -2 रखा, लेट्स से मैं -2 चेक कर रहा हूं, तो -2 पे क्या हो रहा है कि -2 इसका रूट है, ये चीज 0 हो रही है, बट -2 पे यू विल सी कि ये चीज 0 नहीं होगी, ये क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, 0 भी नहीं आ सकती। क्यों, 0 तो हमने निकाला कि ये 1 और 2 के लिए आ रही है, इसका मतलब -2 पे ये चीज तो मेरी क्या हुई 0 प्लस, चलो इसको भी देख लेते हैं, ये चीज क्या होगी -2 पे 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 होगी, और मॉड ऑफ 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो नहीं आएगा हमारा, इसका मतलब -2 पे ये वाला मॉड 0 हो रहा था बट ये 0 नहीं हो रहा है, हेंस दोनों का सम 0 नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों का सम 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नाउ विल चेक फॉर +2, तो +2 पे दिख रहा है +2 इसका भी रूट है, तो ये भी चीज 0 हो रही है, +2 इसका भी रूट है तो ये भी चीज 0 हो रही है, तो x is equal to +2 is the value for which this mod is also 0 and this mod is also 0 at the same time, hence my answer is x belongs to 2। अब कोई बोलेगा 1 और चेक कर ले, तो 1 भी नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज 1 पे ये चीज तो 0 हो जाएगी, बट अगेन ये नहीं होगी क्योंकि ये इसके तो दो ही रूट आ रहे थे +2 एंड -2, तो 1 पे क्या होगा, ये चीज नॉन 0 होगी, कैसे, 1 रख के देखो 1 -3 1 -4 इज -3, उसका मॉड इज 3, तो 3 + 0 क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, नहीं होगा, हेंस माय आंसर इज ओनली x बिलोंग्स टू 2। समझ में आया क्या किया, एक बार और गो थ्रू करते, मैंने क्या बोला, इसने क्या बोला था कि दो मॉड का एडिशन लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या किसी x के लिए, तो हमने बोला देखो लेस देन तो कभी नहीं होगा किसी भी x के लिए, अगर केवल लेस देन है तो आंसर इज 5, बट देख लेते हैं हम इक्वल टू हो रहा है कि नहीं, तो इक्वल टू के लिए भी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि x की वैल्यू के लिए दोनों मॉड एक साथ 0 होना चाहिए, तो क्या करें हम, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं, जो कॉमन रूट होगा वो रूट जिसके लिए दोनों मॉड 0 हो रहे हैं, दैट इज माय आंसर, एंड दिखा 2 इधर भी आ रहा है 2 इधर भी आ रहा है, hence x is equal to 2 is the value for which both the mod are getting 0, hence that is the my answer।
समझ में आया? तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 ओनली, सिंगल एलिमेंट 2। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अगर इसमें कोई भी डाउट आती है, जो भी मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, तो यू फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अब हम जंप करते हैं हमारे मॉडुलस इनइक्वालिटी की तरफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो लेट मी स्टार्ट विद इट। तो कल हमने 2 क्वेश्चन देखे थे, उसी कैटेगरी के आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉपी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा सैंपल mod of x minus 1 plus mod of x minus 2, हमने लेस देन के लिए किया था, तो नाउ लेट्स मी ट्राई विथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेट्स से ये हो गया 9। मैंने कहा सॉल्व दिस, ठीक है? तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो कल क्या बताया था मैंने सर्च क्वेश्चंस के लिए, पहले हम देखें हर एक मॉड को देखेंगे, 0 कब हो रहा है तो उसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, तो एक तो आया 1, इस पे ये चीज 0 हो रही है, 2 पे ये वाला मॉड 0 हो रहा है, तो 1 और 2 लोकेट किए। ऐसा करने पे क्या हुआ, मेरा पूरा रियल एक्सिस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो हम क्या करेंगे, 3 केसेस बनाएंगे, ठीक है? रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। दिस इज माय रीजन 1, केस 1 के करस्पॉन्डिंग, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं केस 1। देखना केस 1 क्या होगा हमारा, ये वाला रीजन। हम क्या कर रहे हैं, हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए देख रहे हैं, उनमें से हमारा कौन सा x फेवरेबल है। क्या बोल रहा हूं मैंने मान लिया केस 1 इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे उनमें से हमारा कौन सा आंसर है। तो देखा, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों मॉड को वी कैन ओपन इट डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए जो पहला मॉड है उसके अंदर की जो क्वांटिटी है दैट इज अ पॉजिटिव, एंड सिमिलरली फॉर हियर आल्सो इट इज पॉजिटिव। और मुझे पता है अगर मॉड के अंदर कोई चीज पॉजिटिव होती है देन आई कैन रिमूव द मॉड विदाउट एनी चेंज इन साइन। अगर नेगेटिव होती है तो हम एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाते हैं, इफ इट इज पॉजिटिव देन वी कैन सिंपली रिमूव द मॉड। और ऐसा कर क्यों रहे हैं मॉड को, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए हमारा एम क्या है, वी हैव टू रिमूव द मॉड कैसे भी करके विद सम कंडीशन। तो हमने कंडीशन लगाई कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो हमारा जो दोनों मॉड है के अंदर जो लिखा है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस वी कैन रिमूव द मॉड। तो पहला पार्ट क्या हो गया, x - 1 प्लस x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, फिर आया 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ध्यान देखना, ध्यान से देखना, मैंने बोला केस 1 के लिए मैंने केस 1 बनाया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, उसके लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आया। क्या मैं इस पार्ट को केस 1 का आंसर बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? जस्ट थिंक इट, पॉज द वीडियो और सोचो, क्या ये जो मैंने लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, क्या ये केस 1 का आंसर है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये आंसर तो इस इनइक्वालिटी का है, बट हमें तो इसका चाहिए। और इसको ऐसा लिखना कब उचित है या फिर कब वैलिड है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो मतलब मुझे इस कंडीशन को दिमाग में रखना पड़ेगा कि मतलब इन सभी x में से वही x लूंगा मैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखना, लिख लेना इन वर्ड्स को भी, अगर वैसे कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या बोला, इन सारे ये जो x आए हमारे, ये जो सॉल्यूशन आया इसमें से वही x आई विल एक्सेप्ट व्हिच विल सेटिस्फाई दिस। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन पर मैंने इस इनइक्वालिटी को इसमें कन्वर्ट किया था। समझ में आया? तो इसका मैथमेटिकली मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, कल बताया था क्या करते हैं हम, दिस इज डोमेन फॉर केस 1, तो जो इनइक्वालिटी का आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हैं, डोमेन ऑफ केस 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो एक है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो लेट्स से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो दिख रहा है इंटरसेक्शन क्लियरली कितना आया, intersection will be this part which is 6 close से infinity, 6 close से infinity. This is what answer for case 1. This is my answer for case 1. क्लियर है बच्चों? अब हम जंप करते हैं टुवर्ड्स अवर केस 2। केस 2, तो केस 2 हमारा ये इंटरवल है, तो केस 2
ये लिखा x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब हम 1 और 2 के बीच में वो x निकालेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 1 और 2 के बीच में हम देखते हैं मॉड को कैसे ओपन करते हैं। तो व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 1 to 2, लेट्स से 1.5 लिया मैंने, तो 1.5 पे दिख रहा है ये वाला मॉड जो लिखा है, इसके अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज अ पॉजिटिव, हेंस दिस कैन बी रिमूव विदाउट एनी साइन चेंज। तो ये तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 और 2 के बीच में, लेट्स से 1.5 लिया था मैंने, तो इसको इसमें रखा तो क्या है, नेगेटिव आया। इसका मतलब जो सेकंड मॉड के अंदर की क्वांटिटी है दैट इज अ नेगेटिव, हेंस आई विल रिमूव द मॉड विद वन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, तो इधर हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो इससे क्या हुआ, x माइनस x कैंसिल हो गया, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2 माइनस 1 इज 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। अब सोचो वीडियो पॉज करके ये क्या आया, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इट। मैं बताता हूं, ऐसा करने पे इस इनइक्वालिटी को हमने ऐसे लिखा, इससे मेरा ये आया, और ये तो मुझे पता है दिस इज गलत, ये तो गलत लिखा है 1 ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो आंसर 5 हो गया, मतलब इस इंटरवल में मुझे कोई x मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस इंटरवल ऑफ x के लिए, इस इंटरवल ऑफ x के लिए मेरा जो इनइक्वालिटी है वो बेसिकली ये लिखा था और ये लिखा था, इसका मतलब ये लिखा है, क्योंकि ये दिस टू आर इक्विवेलेंट और ये तो इनवैलिड है, मतलब दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी x इन दिस इंटरवल। क्या बोला मैं, दिस इस इंटरवल ऑफ x में मुझे ये मिला एंड विच इज फॉल्स, हेंस इस वाले इंटरवल में मुझे कोई भी x फेवरेबल नहीं है। तो क्या बोलूंगा, आंसर फॉर केस सेकंड इज 5। ध्यान देखना मैंने 5 क्यों लिखा, क्योंकि इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे कुछ एब्सर्ड सा रिजल्ट आ गया। एब्सर्ड मतलब गलत सा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये तो हो नहीं सकता, मतलब दिस इज नेवर ट्रू फॉर एनी x हम कुछ भी रखें तो ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता ना, हेंस इस इंटरवल के बीच में मेरा कोई भी x नहीं आएगा व्हिच इज फेवरिंग माय इनइक्वालिटी। चलो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स केस थर्ड। तो केस थर्ड क्या होगा, मैंने ये रीजन 1 ले लिया, रीजन 2 ले लिया, नाउ लास्ट केस व्हिच इज केस थर्ड, x is less than 1, case third x is less than 1। तो less than 1 के लिए देखते हैं, तो लेस देन 1 के लिए क्या होगा, कोई भी वैल्यू रख के देख लो मॉड के अंदर की क्वांटिटी। तो लेस देन 1 मान लिया, 0 ले लिया, तो ये क्वांटिटी क्या आ रहा है, पहले मॉड के अंदर क्वांटिटी इज नेगेटिव एंड सेकंड के लिए भी नेगेटिव, तो मॉड कैसे ओपन होगा, विद एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। तो पहले वाले मॉड को ओपन किया तो माइनस ऑफ x minus 1, minus of x minus 1 and again minus of x minus 2 is greater than equals to 9। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो जैसा माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 माइनस 3 विच इज 6। इधर से माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 6, तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3। क्या मैं बोलूं ये मेरा आंसर होगा केस 2 के लिए, नहीं, हमें भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना, जब भी जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं जिस केस के करस्पॉन्डिंग उस केस के डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इधर भी बोला था और कल भी एक्सप्लेन किया था। तो अभी क्या करेंगे, दिस इज नॉट द आंसर फॉर केस थर्ड, आंसर फॉर केस थर्ड विल बी ऑब्टेन्ड इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखते हैं x लेस देन 1 और इसने बोला x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, तो दोनों को प्लॉट किया, x लेस देन 1 and x less than equals to minus 3, less than equals to minus 3। तो क्या आया मेरा इधर से, इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट। तो केस 3 का आंसर हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 क्लोज। ठीक है, अब क्या करें हम फाइनल आंसर लिखने के लिए, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है एंड ये भी मेरा आंसर है, तो क्या करें, यूनियन ऑफ ऑल द 3 केसेस। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई एम राइटिंग इट हियर, तो क्लियरली दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से कि ये 6 टू इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी 3 और ये तो 5 है, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। फाइनली यूनियन ऑफ दीस टू, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 6 क्लोज से इंफिनिटी। तो आई राइट डाउन द आंसर हियर, आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 क्लोज यूनियन 6 क्लोज से इंफिनिटी, 6 क्लोज से इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन इक्वालिटी वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे 3 मॉड वाला केस। उसके बाद हम देखेंगे 3 मॉड वाला केस। अभी तो मैंने क्या इनइक्वालिटी लिया, अब मैं एक इक्वालिटी वाला क्वेश्चन और ले लेता हूं तो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। सो द क्वेश्चन इज, देखना ध्यान से, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 3। मैंने बोला मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व, अभी तक क्या था हमारा, इनइक्वालिटी थी, अभी क्या है, इक्वालिटी। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 3 केसेस के लिए बनाएंगे। तो फर्स्ट आई विल प्लॉट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन 1 2, दिस इज माय केस 1, दिस इज माय केस 2 एंड दिस इज माय केस 3। तो बनाते हैं केस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसके लिए सॉल्व करेंगे। फिर केस सेकंड, x इज लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड लास्टली केस थर्ड, x is less than 1. So these three will be my cases and union of these three cases will be my answer. अब देखते हैं हम इक्वालिटी में कैसे करेंगे। तो किया, तो x greater than equals to 3 2 के लिए क्या होगा, मॉड विल ओपन डायरेक्टली बिकॉज दोनों मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्या लिखूंगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इधर से क्या आया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। देखना सुनना ध्यान से, जब मैंने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिया, मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में एनालिसिस कर रहा हूं। केस बनाना मतलब आई एम एनालाइजिंग दिस इन 3 पार्ट्स। पहले हम इस पार्ट में से देख लेते हैं इन x में से कौन सा x फेवर कर रहा है इसको। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हुआ, इससे मेरा x इज इक्वल टू 3। तो क्या करते हैं हम, जो भी आंसर आता है वो देखते हैं, वो आंसर इस रीजन में आना चाहिए। उसका मतलब क्या, हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो दिख रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो 3 है वो 2 से बड़ा है, हेंस x इज इक्वल टू 3 हमारा क्या हो गया, केस 1 का आंसर। दिस इज आंसर फॉर केस 1, आंसर फॉर केस 1। समझ में आया क्या बोला मैं? इनइक्वालिटी में भी ऐसे करते हैं हम, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं केस के डोमेन के साथ, दैट विल बी माय आंसर। तो ये जो 3 है वो इसमें आ रहा है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये तो बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और ये बोल रहा है सिंगल एलिमेंट x इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 ओनली, हेंस x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर फॉर केस 1। अब आते हैं हम केस 2 की तरफ। तो केस 2 में देखते हैं क्या आता है। तो केस 2 में जो पहला वाला मॉड है दैट इज अगेन अ पॉजिटिव, तो इसको तो डायरेक्टली ओपन कर दिया। जो दूसरा वाला है वो नेगेटिव होगा, लेट्स से 1.5 रखा तो माइनस 0.5 नेगेटिव आया, तो मॉड कैसे ओपन होगा, विद अ नेगेटिव साइन। तो दिस विल बी x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या हुआ, x x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 3। ये तो एब्सर्ड सा रिजल्ट आ गया। इसका क्या ये ट्रू है किसी x के लिए, नहीं, ये तो कभी ट्रू है हो ही नहीं। हेंस केस 2 का आंसर क्या हो गया, 5। केस 2 का आंसर इज 5, मतलब इस इंटरवल में मुझे कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि इस इंटरवल के लिए ये इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हो गई थी और दिस इज फर्दर इक्वल्स टू दिस, और ऐसा कभी ट्रू हो ही नहीं सकता किसी भी x के लिए। हेंस देयर इज नो आंसर फॉर केस 2। अब हम मूव करते हैं केस 3 की तरफ। तो केस 3 में क्या होगा हमारा, x लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए दोनों मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज अगेन नेगेटिव, हेंस वी विल ओपन द मॉड विद अ नेगेटिव साइन। तो ये हो गया हमारा, देखना ध्यान से, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 0। अब देखना क्या करते हैं हम, देखते हैं कि जो हमारा इक्वालिटी है इनइक्वालिटी जिसको सॉल्व करके आया वो इसके साथ कॉमन है कि नहीं कुछ पार्ट। तो क्या करते हैं हम, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। तो x लेस देन 1 एंड x इज इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन विल बी, हाँ आएगा, x इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू 0, जैसे इधर आया था हमारा x बिलोंग्स टू 3। तो केस 2 का आंसर क्या आया हमारा, 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, केस 1 केस 2 एंड केस 3 का यूनियन। तो आई विल राइट हियर आंसर विल बी यूनियन ऑफ केस 1 केस 2 एंड केस 3।
और इसमें तो एक ही एलिमेंट है 3, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो ओवरऑल मेरे को x की दो वैल्यूज मिल रही हैं व्हिच इज 0 एंड 3, हेंस द आंसर इज x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 0,3। एक बार यू कैन वेरीफाई आल्सो। देखो सच क्वेश्चन में क्या होगा, अगर तुम्हें डाउट है कि काफी मेथड बड़ा हो गया फिर आंसर कहीं गलत ना आ जाए, तो यू कैन क्रॉस वेरीफाई आल्सो। देखिए कैसे करते हैं, तो मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ कि 0 इज माय सॉल्यूशन, तो वी विल वेरीफाई, अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख के देखा 0 - 1, 0 - 1 क्या आया -1, उसका मॉड इज 1, तो 1 प्लस 0 रखा तो 0 - 2 इज -2, उसका मॉड इज 2, तो 1 + 2, तो 1 + 2 = 3 आ रहा है, इसका मतलब 0 हमारा करेक्ट है। अब 3 रख के देखते हैं, तो 3 - 1 इज 2, मॉड ऑफ 2 इज 2, प्लस 3 - 2 इज 1, मॉड ऑफ 1 इज 1, तो अगेन 2 + 1 = 3, इसका मतलब 3 वाला भी करेक्ट है, तो इसका मतलब जो हमने किया दैट इज करेक्ट, दोनों 0 और 3 इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, आई विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है ना, जो भी डाउट है फील फ्री टू आस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये सब चीजें आगे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होंगी, ठीक है ना, जैसे अभी इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लॉ, उसमें भी इनइक्वालिटी आएगा, ठीक है, तो अगर ये वीक रह गया तो फिर वो वाला चैप्टर वीक रह जाएगा, तो हर एक चैप्टर एक दूसरे पे प्रीवियस वाले चैप्टर पे डिपेंडेंट है, तो कोई भी चैप्टर हमें वीक नहीं रखना है। चलो ठीक, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, इसी कैटेगरी का, फिर हम जंप करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मॉड बढ़ा रहा हूँ, मॉड ऑफ x - 3 इज इक्वल टू लेट्स से अच्छा हो गया 9 12, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं 3 मॉड वाला केस ले रहा हूँ इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, तो देखते हैं हम, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कॉपी कर लेना इस क्वेश्चन को, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल्स टू के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तुम क्या करोगे, इक्वालिटी के लिए सॉल्व करोगे। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, नाउ दिस वी विल डिस्कस इट नाउ इन द क्लास। अब क्या किया हमने, 3 मॉड बनाए, अभी तक जो हमने डिस्कशन लिया था उसमें क्या किया था हमने, 2 ही मॉड लिए थे, तो अब क्या होगा, नंबर लाइन पे कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे, 1 2 एंड 3, तो इस ऐसा करने पे जो रियल एक्सिस है, जो नंबर लाइन है, वो 4 रीजन में डिवाइड होगी। इससे पहले क्या हो रहा था, 3 केसेस बनाने पड़ रहे थे, बिकॉज जो रियल एक्सिस है वो 3 रीजन में डिवाइड हो रही थी, इसलिए 3 केसेस बनाने पड़ रहे थे। इधर क्या होगा हमारा, सिंस एक्स एक्सिस इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, तो हमें 4 केसेस बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? तो बनाते हैं। तो पहले काम क्या करूं मैं, इसको रूट्स को नंबर लाइन पे लोकेट कर लेता हूं। सो लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ऐसे कितने रीजन हो गए ना, 4 रीजन हो गए। तो दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3 एंड दिस इज रीजन 4, ठीक है। चलो अब करते हैं हम सॉल्व। तो केस 1 क्या होगा हमारा, ये वाला रीजन दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो सॉल्व करते हैं हम। केस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x अगर 3 से बड़ा होगा तो दिख रहा है क्लियरली सारे मॉड, जो भी तीनों मॉड है उनके अंदर जो भी लिखा है दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तुम क्या करो, एग्जांपल लेके भी रख सकते हो कोई वैल्यू, जैसे मैंने 4 रखा तो 4 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे मॉड, तो क्या हो जाएगा x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो दैट्स x प्लस x प्लस 2x 3x, और ये हो गया 1 2 3 3 6, उधर जाके 18, तो लेस देन इक्वल्स टू 18, तो दैट्स x लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या मैं ये बोलूं दिस इज द आंसर फॉर केस 1? नहीं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी मिस्टेक मत करना, बहुत से बच्चे लोग करते हैं, मैंने बहुत देखा है, नोटिस किया है, वो डायरेक्टली इसको बोलते हैं केस 1 का आंसर। नहीं, इनमें से अभी हमें वही x लेने हैं जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इस इनइक्वालिटी का आंसर है ना ये, हमें तो इसको सॉल्व करना था, और मैं इसको ऐसा कब लिख पाया, ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए, ठीक है। तो क्या करूं मैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट विल बी माय आंसर फॉर केस 1। तो लिखते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ये बना दिया, अच्छा सेकंड x लेस देन इक्वल्स टू 6 ये बना दिया, तो दिख रहा है इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 क्लोज से 6 क्लोज, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट। तो आंसर फॉर केस 1 इज 3 क्लोज से 6 क्लोज,
समझ में आया? चलो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स केस 2। तो चलो केस 2 which is 2 से 3, तो x is less than 3 greater than equals to 2। ठीक है। अच्छा कोई बोलेगा सर ये तो इक्वालिटी लगाया इधर लगा, हाँ लगा सकते हैं, इक्वालिटी हम किसी भी केस में ले सकते हैं, ठीक है। सो बट इधर मैंने लगा दिया ऑलरेडी, x इक्वल टू 3 को एनालाइज कर लिया, तो अब इधर लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मैं इधर 2 को लगा रहा हूँ तो अगले वाले में 2 को नहीं लगाऊंगा, या फिर इधर भी 2 को मत लगाओ, अगले वाले में 2 लगा लो, दैट विल नॉट इम्पैक्ट योर आंसर, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। बट ठीक है, जैसा चल रहा है हम वैसे ही करते हैं, एक जगह लगा रहे हैं एक जगह नहीं लगा रहे, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब x अगर 2 और 3 के बीच में होगा, लेट्स से 2.5, तो क्या होगा, पहले जो दो मॉड है उनके अंदर जो लिखा है वो भी अभी भी पॉजिटिव है, तो वो तो डायरेक्टली ओपन होंगे, तो क्या होगा x - 1 प्लस x - 2। जो सेकंड वाला मॉड, थर्ड वाला मॉड होगा, दैट इज अ नेगेटिव, अंदर जो भी लिखा है हेंस इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो यहां से आया 2x - 3 माइनस x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, ये -3 से गया x लेस देन इक्वल्स टू 12। अगेन सेम चीज, क्या ये मेरा आंसर होगा? नहीं, अभी नहीं होगा केस 2 का आंसर। क्या करूं मैं, इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे इसमें से वही x चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रीजन में आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो व्हेन यू विल प्लॉट इट, चलो प्लॉट करते हैं। 2 से 3, 2 क्लोज से 3 ओपन, 2 क्लोज से 3 ओपन, और दूसरा वाला x लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये रीजन तो दिख रहा है क्लियरली। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, 2 क्लोज से 3 ओपन ओनली, ये वाला पार्ट आ जाएगा, दिस रेड कलर विल बी आवर इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्लोज से 3 ओपन। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम करते हैं केस 3, तो चलो इसको जगह होगा, ठीक है। चलो केस 3, तो केस 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला रीजन, तो ये रीजन क्या है, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इस रीजन में हमारा क्या होगा, पहला मॉड जो होगा ये तो पॉजिटिव होगा, सो दिस विल बी ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा x - 1 माइनस ऑफ, अब जब 1 और 2 के बीच में जब मेरा x लाई करेगा, लेट्स से 1.5, तो ये वाला जो मॉड होगा दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस आल्सो, तो दीस टू विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, तो इधर क्या लिखूं, माइनस ऑफ x - 2 माइनस ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो ये होगा मेरा, देखना ध्यान से, x - 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो एक x से एक x गया माइनस x, और ये हो गया 2 प्लस 3 5, 5 - 1 इज 4, तो प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 12, इधर माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज 8, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। अब क्या करें दोबारा हम, इसका इंटरसेक्शन केस 3 के डोमेन के साथ, कभी भी मत भूलना जो भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं जिस पर्टिकुलर केस के लिए, उस केस के डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके भी लिख लेना। तो देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी माय आंसर फॉर केस 3। तो ये क्या हो गया, 1 से 2, तो 1 क्लोज से 2 ओपन, 1 क्लोज से 2 ओपन, और दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8, तो -8 तो इधर आएगा, इससे बड़ा, तो दिख रहा है इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1 क्लोज से 2 ओपन, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट, वो क्या हो गया, 1 क्लोज से 2 ओपन। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर केस 3। अब देखते हैं लास्ट केस विच इज x लेस देन 1, तो हम इधर बना लेते हैं केस 4th, केस 4th विच इज x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 के लिए क्या होगा हमारा, तीनों मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे, क्यों, क्योंकि जो भी लिखा है मॉड के अंदर दैट इज नेगेटिव, और तुम लोग कैसे करोगे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो, x लेस देन 1 के लिए कोई भी एक वैल्यू ली, लेट्स से 0 ली, 0 इज सेटिस्फाइंग दिस, फिर 0 रख के देख लिया, हर एक मॉड नेगेटिव हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ x - 2 माइनस ऑफ x - 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12। तो लिखते हैं इसको, तो -x + 1 -x + 2 -x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, तो इधर से -3x लेस देन इक्वल्स टू 1 + 2 3 3 + 3 is 6, उधर जाके -6, तो 12 - 6 is 6, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। फाइनली क्या बोलूं मैं इसको, दिस इज नॉट द आंसर फॉर केस फोर्थ। इसका क्या करूंगा, पहले मैं इंटरसेक्शन लूंगा केस 4 के डोमेन के साथ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू। तो देखते हैं x लेस देन 1, x लेस देन 1, ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो इंटरसेक्शन दिख रहा है क्लियरली, इट इज -2 से 1। कितना पार्ट हो गया इंटरसेक्शन हमारा, इन दोनों का इतना पार्ट। दिस विल बी आवर इंटरसेक्शन पार्ट। तो क्या लिखूंगा, -2 क्लोज से 1 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप क्या करेंगे, यूनियन ऑफ केस 1, केस 2, केस 3। यूनियन क्यों कर रहा है, बिकॉज ये भी हमारा आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, एंड फाइनली ये भी हमारा आंसर है। तो यूनियन ऑफ ऑल द 4 केसेस। तो लिख लेते हैं, ये है, देखो अब देखो हम डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। देखो ये हो गया -2 से 1, फिर देखा 1 क्लोज से 2 ओपन, फिर इधर 2 क्लोज से 3 ओपन, और इधर 3 क्लोज से 6 क्लोज। तो व्हेन यू विल टेक यूनियन ऑफ 4 केसेस, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखना ध्यान से, -1 से 1 इधर कवर हो गया, 1 से 2 इधर कवर हो गया, और सिंगल एलिमेंट 1 इधर कवर हो गया, फिर 2 से 3 इधर कवर हो गया, 3 से 6 इधर कवर हो गया। तो ओवरऑल यूनियन क्या आने वाला है, -2 क्लोज से 6 क्लोज, -2 क्लोज से 6 क्लोज। दिस इज यूनियन ऑफ ऑल केसेस, यूनियन ऑफ ऑल केसेस, एंड दिस इज माय आंसर। समझ में आया बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई डाउट आए तो आज लेक्चर सुनने के बाद तुरंत डाउट पूछ लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस तुम लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। अब होमवर्क क्वेश्चन लिखते हैं। डबल मॉड पे, और मॉड के अंदर मॉड वाला भी एक एग्जांपल देखेंगे हम होमवर्क में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x + 4 प्लस मॉड ऑफ x - 5 लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 9। सेकंड क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x + 6 greater than equals to 20. Case example third is mod of x + 2 plus mod of x plus mod of x - 3 greater than equals to 11, and mod of एक 4 वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। वो होमवर्क में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो mod of x + 1 plus mod of x - 2 plus mod of x - 3 plus mod of x - 4 less than equals to let's say 19। और लास्टली अब देखना, मैं जो क्वेश्चन अभी लिखने जा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस किसी और मेथड से किया था। अब तुम लोग क्या करना, जस्ट ट्राई टू सॉल्व विद दिस अप्रोच, केसेस बना के। तो क्वेश्चन क्या था, mod of x - 1 plus -2 is less than equals to 5, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, ये मॉड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस अप्रोच से, जब हमने सीखा था मॉड के अंदर मॉड। बट अब तुम जस्ट सोचना थोड़ा, हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ टू सॉल्व दिस यूजिंग केसेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व इट बाय मेकिंग केसेस। ऑल्दो थोड़ा लेंथी जाएगा बट कंसेप्ट काफी क्लियर होगा हमारा। किस क्वेश्चन में केसेस बनाने वाले में हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन तुमने कर लिया केसेस बना के, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब ये वाला टॉपिक ये तो समझ लो तुम्हारा एकदम क्लियर है इनइक्वालिटी का। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन तुमने अगर फाइनली निकाल लिया, मतलब ये बोल सकता हूँ कि इसको केसेस बना के सॉल्व करने के लिए हमारे सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व इट बाय मेकिंग केसेस। वैसे सॉल्व नहीं करना है वो 2 एरो वाले से, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ वो कर सकते हो तुम आंसर वेरीफाई करने के लिए, यू कैन सॉल्व इट बोथ द मेथड्स, बट फॉर टाइम बीइंग मेरा एम, अभी हमारा एम क्या है, इसको सॉल्व करना बाय मेकिंग केसेस। समझ में? सो दीस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।